नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नए ड्रा के बारे में जो कि कल आया है अक्टूबर 28 को। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की इस ड्रा की जो कि अक्टूबर 28 2025 को आया है। तो कट ऑफ स्कोर रहा है 533 और नंबर ऑफ इनविटेशन इशूड है 1000, रैंक डिजिट 1000 और अबव। और टाई ब्रेकिंग रूल इसमें था मार्च 21 2025 एट 4:16 UTC, जिसका मतलब है कि जैसे 533 पे एक से ज़्यादा अगर कैंडिडेट्स थे तो जिनकी फाइल मार्च 21 2025 एट 4:16 UTC तक लग गई थी उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, उसके बाद वाले जो 533 पे थे और नहीं। अब अगर फर्दर एनालिसिस इस ड्रा का करें तो ये ड्रा बहुत ही छोटा ड्रा आया है 1000 का, और 534 लास्ट टाइम था 1000 पे, इस बार 533 है। कोई बड़ी चेंज इसमें नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंज है कि अभी इनका जो टारगेट है, टारगेट लगभग 50,000 का टारगेट अभी पेंडिंग है, क्योंकि टोटल अभी अगर हम देखें तो 75,000 के आसपास कैंडिडेट्स इन्होंने अब तक लिए हैं। टारगेट इन्होंने रखा था 1,25,000 का, तो 50,000 कैंडिडेट्स अभी और इन्होंने लेने हैं। तो 50,000 कैंडिडेट्स अगर लेने हैं और टाइम जो है बहुत कम बच रहा है, लगभग 1.5 महीने का ही मान के चलो, और 1.5 महीने में 50,000, या तो IRCC प्लान कर रही है कि थोड़े कैंडिडेट्स ही लिए जाएंगे, 125 टारगेट टच नहीं किया जाएगा, तो या तो वो प्लानिंग चल रही है, क्योंकि 1000 का ड्रा इतना छोटा सा ड्रा इस समय एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। और कट ऑफ स्कोर भी आप देखेंगे, अगर इतना छोटा ड्रा आएगा तो 533 कट ऑफ स्कोर रहा है, जो कि अचीवेबल नहीं है हर आदमी के लिए, क्योंकि इतने पॉइंट्स बनाना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी लोगों ने मेहनत की है, इतने पॉइंट्स अकोमोडेट किए हैं और उनको फिर भी ये IRCC के द्वारा। तो ये पॉलिसी क्या है, पॉलिसी मैटर क्या है जो इन्होंने इसमें किया था, लेवल्स प्लान में जो पॉलिसी मैटर बनाया था 1,25,000 का, वो किसी भी तरीके से लगता नहीं अचीव करेंगे। बाकी अभी टाइम है 1.5 महीने का, तो हम एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंड इनका चल रहा है, अगर इन्होंने करना होता तो इस समय कर सकते थे इसको। या हो सकता है किसी और कैटेगरी का कोई एक ड्रा इस हफ्ते और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि पिछले वीक्स में हमने देखा है कि 1000 इसी का आ जाता है और बीच में फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर, ट्रेड वगैरह का, एजुकेशन, जो भी कैटेगरीज हमारी हैं उनका एक ड्रा आ जाता है साथ में। तो या तो ऐसी कंडीशन होने वाली है, कोई ड्रा एक और आ सकता है, तो कैटेगरी का ड्रा भी आ सकता है। CEC का तो जो एक्सपेक्टेड था वो आया नहीं, तो छोटा ड्रा आया है, जो कि डिस्करेजिंग है फॉर CEC कैंडिडेट्स जिन्होंने इतनी मेहनत की है। उनका नंबर अभी नहीं आ रहा, किसी का वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो एक तरह से ये जो इमिग्रेशन है कनाडा की, ये क्या कर रहे हैं इनका कुछ समझ नहीं आ रहा। चाहते क्या है, पॉलिसी कुछ है, प्रैक्टिकल कुछ है, जानबूझ के डिपोर्टेशन का जो चल रहा है प्रोसेस, तो लग रहा है कि किसी न किसी तरह लोगों को इससे बाहर, प्रोसेस से बाहर किया जाए। फिर भी चलो लेट्स बी पॉजिटिव, उम्मीद करें कि अगर इस हफ्ते, नेक्स्ट वीक में, इस हफ्ते में एक ड्रा आ जाता है और फिर नेक्स्ट वीक में कोई बड़े ड्रा आ जाएंगे, तो ही कट ऑफ स्कोर आपका नीचे आ सकता है। CEC कैंडिडेट्स और कैटेगरी वालों के भी जो कट ऑफ स्कोर्स हैं वो आप देख सकते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज का 432 गया है, हेल्थ केयर का 470 तक आया है, ट्रेड का 505 ही है और एक ही ड्रा उसमें अभी तक आया है, और एजुकेशन का 462 तक आया है, और PNP का 761 अब तक कट ऑफ स्कोर जो है वो रहे हैं। तो अगले ड्रा की अगर हम एक्सपेक्टेशन करें, फ्रेंच लैंग्वेज का 3000 तक का ड्रा आता है, तो 432 गया तो 420, या इसको मैं 400 के करीब ले जाता हूँ।
क्योंकि उसके बाद ड्रा आ चुका है और ये 3000 का अगर आता है तो 400 के आसपास जा सकता है। और यहाँ पे 4000 का अगर आता है तो 400 से नीचे जा सकता है, से 390 के आसपास इसको एक्सपेक्ट अब हम कर सकते हैं। इसी तरह हेल्थ केयर का है, 470 अब तक गया है, 10,000 का था तो 2000 का अगर आता है ड्रा तो 440 हमने पिछली बार प्रिडिक्ट किया, तो इसको हम ले लेंगे 450 तक। लेकिन अगर कैंडिडेट्स, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है और डाटा उसका अवेलेबल नहीं रहता है, तो ये अदरवाइज 460 तक भी रह सकता है, तो 450 के रेंज में इसको हम करते हैं। और 1000 का हम उस समय 450 प्रिडिक्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा है। और 450 के बजाय 1000 को हम अगर आता है तो 470 लास्ट टाइम गया है, तो 465 तक मान के इसको चल सकते हैं इसके रेंज में। ट्रेड का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है क्या ड्रा आएगा क्या नहीं आएगा। 2000 का अगर आता है तो 475 हम यहाँ कर रहे थे, लेकिन ड्रा क्योंकि नहीं आए हैं तो ये हो सकता है 500 के रेंज में ही रह जाए। और 1000 का जो है जो 500 से ऊपर से 505 तक जा सकता है। इसी तरह एजुकेशन का है, 462 लास्ट आया था 2000 पे, ये 430 जा भी सकता है। और 1000 पे 465, तो इसको हम 460 के रेंज में, 455 या 460 के रेंज में रखते हैं। तो ये है एजुकेशन कैटेगरी का। बाकी ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक्चुअली हैं कितने। और फ्रेंच लैंग्वेज की बात करें तो आ सकता है ड्रा, वैसे तो इन्होंने टारगेट पूरा कर लिया है, लेकिन फिर इनका ट्रेंड कुछ समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूजिंग है टोटल, तो आ भी सकता है। क्योंकि CEC का ड्रा जब छोटा ये लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके माइंड सेट में पीछे बैकग्राउंड में ये चल रहा है कि हम बाकी कैटेगरीज को भी साथ साथ चलाएंगे। और छोटे ड्राज हैं, लगभग 4-5 हज़ार, 4,000, 3,000 इस तरह के छोटे छोटे ड्राज निकाल रहे हैं इंक्लूडिंग कैटेगरीज। तो उस वजह से कट ऑफ स्कोर भी नीचे नहीं आएगा और CEC को एक तरह से प्रेफरेंस अभी तक नहीं दी जा रही है। वे भी आगे कर दें, 1.5 महीने का समय है इनके पास, तो 15 दिसंबर के बाद एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है इस साल के लिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में ही जो होना है वो होगा। मोर ओवर लेवल्स प्लान भी आने वाला है, तो उसमें भी डिटेल्स पता चलेंगी कि क्या होने वाला है, अगला ट्रेंड क्या होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक नज़र अब जाते जाते तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने राज के लिए, अपने जो CRS स्कोर के अकॉर्डिंगली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि फोरसी कर सकते हैं कि क्या पोजीशन आगे रहने वाली है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर किसी का लग भी जाता है, बाहर से कोई जाता है, तो उसके लिए जॉब्स वगैरह की भी वहाँ दिक्कत है। तो ज़रा इस वक्त अगर जो भी मूव करना चाहते हैं वो ध्यान से मूव करें और अपने पास फंड बेस जो है वो अच्छा रखें, ताकि आप 2-4 महीने सर्वाइव कर सकें वहाँ पे एंटिल आपको जॉब मिलती है। और जॉब मिलने के बाद तो चलो ठीक है, आपकी पोजीशन ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी जो पोजीशन है जॉब सिनेरियो वो ग्रीम है, तो आप उस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर कोई ज़्यादा आपने नहीं किया है, जिनका ड्रा का कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है, तो जो क्या और ड्रा क्या आता है क्वाइट स्ट्रेंज। बिल्कुल सही बात है, इस वक्त कुछ नहीं समझ आ रहा है, टोटल कंफ्यूजन में चल रहा है सिस्टम कि किस कैटेगरी का ड्रा आता है, कौन सा आना चाहिए, क्या ट्रेंडिंग जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है टोटल। और लेट अस होप फॉर द बेस्ट, इस पोजीशन में यही कह सकते हैं। वन मोर एजुकेशन कैटेगरी दिस ईयर आई एम वेटिंग विद 481 CRS स्कोर। एजुकेशन का लास्ट गया था 462, तो आपने 481 किया है, तो उम्मीद तो है अगर कोई एजुकेशन का ड्रा आता है तो आपका नंबर उसमें आ जाएगा। लेट अस कि क्या होता है, उम्मीद तो है कि एजुकेशन का भी एक ड्रा और आना चाहिए और आपका नंबर भी इसमें पढ़ना चाहिए।
तो ये आज की वीडियो की हाइलाइट्स हैं, आज के ड्रा की हाइलाइट्स हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट्स में डाल दिया कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ उसका आंसर देने की। अगली वीडियो में दे देता हूँ या वैसे भी उसका रिप्लाई लिख देता हूँ। अगर लंबा हो तो मैं उसको कोशिश करता हूँ वीडियो में कवर करने की। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज कोई ड्रा और एक कैटेगरी का देखने को मिलेगा।